हेलो गाइस, ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी फीमेल मेन लीड को, जो कि एक डॉक्टर होती है और इसका नाम यू है। ये आदमियों की एक खास किस्म की बीमारी को ट्रीट करती है। ये अपने सब पेशेंट को चेक कर रही हुई होती है। उन्होंने अपने ट्राउजर्स उतारे होते हैं और सब बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं। सब पेशेंट को चेक करने के बाद यू कहती है कि तुम सब अब ठीक हो गए हो, ट्राउजर्स ऊपर कर सकते हो। फिर हम देखते हैं यू अपने एक और पेशेंट को चेक कर रही हुई होती है। ये पेशेंट ठरकी टाइप, आवारा टाइप होता है। ये इससे फ्लर्ट करने लगता है और फिर इसको फिजिकली हरास करने लगता है। खुद को बचाने के लिए यू एक डिवाइस का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये ठरकी आदमी इस डिवाइस को उल्टा उसकी तरफ ही कर देता है, जिससे इसे करंट सा लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जब इसको होश आता है तो वो देखती है कोई उसके फेस पर एक येलो किस्म का वाटर फेंकता है। सामने एक लेडी खड़ी हुई होती है, वो इसको डांट रही हुई होती है। वो इस पर गुस्सा होती है, कहती है तुमने किंग के साथ ऐसा क्या किया है कि वो बीमार हो गया है, अब किंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यू को तो इसकी बात की कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कह रही है। फिर हम देखते हैं किंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो यू को देखकर कहता है कि तुमने ऐसा क्या किया मेरे साथ कि मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। किंग को भी वही प्रॉब्लम हुई होती है जो इन पेशेंट की थी, जिनको हमने ड्रामे के शुरू में देखा था। यू को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुकी हुई है और ये कोई और ही दुनिया है और यहाँ पर ये किंग की मिस्ट्रेस है। किंग इसको कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तुम्हारी वजह से मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसका हल शायद ही किसी डॉक्टर के भी पास हो, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू को जल्दी से एक आइडिया आता है। वो किंग से कहती है कि आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं खुद आपकी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। जिस पर किंग इसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम दे सकता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुमने मेरी बीमारी को ठीक ना किया तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू कहती है कि क्या सिर्फ 3 दिन? 3 दिन का टाइम तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा है, लेकिन किंग कहता है कि जो भी है 3 दिन के अंदर अंदर ही तुमको मेरी बीमारी का इलाज ढूंढना होगा और मुझको ठीक करना होगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और ये सब कहकर किंग वहाँ से चला जाता है और यू सोच में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। अगर मैं किंग की बीमारी का हल ना कर पाई तो मैं तो गई। फिर हम देखते हैं यू किंग का चेकअप कर रही हुई होती है। उसने भी अपना ट्राउजर उतारा हुआ होता है और इसके सामने खड़ा होता है। ये बड़ा फनी और बड़ा एम्बैरेसिंग सीन होता है। एनीवेज तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है। किंग और यू तो क्वीन को अचानक आ जाने पर देखकर सटपटा जाते हैं। किंग जल्दी से अपना ट्राउजर ऊपर करता है। क्वीन भी इन दोनों को देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। उसे लगता है कि शायद यू और किंग के बीच में कुछ हो रहा था। वो किंग से शिकवा करती है कि तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे टाइम नहीं देते। जिस पर किंग को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बकवास कर रही है, मैं तो सिर्फ अपना इलाज करवा रहा हूँ। वो क्वीन को कहता है कि बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। यू भी क्वीन की बातों पर मुस्कुराते हुए हाथ से इसको वेव करते हुए बाय बोलती है। क्वीन गुस्से में वहाँ से चले जाती है। फिर किंग यू से कहता है यहाँ पर जो भी हुआ किसी को बताने की कोशिश भी ना करना, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। यू इसकी बातों को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि आप फिक्र ना करें, पेशेंट के मसाइल को कॉन्फिडेंशियल रखना ही हमारे प्रोफेशन की सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। फिर वो फनी सा फेस बनाकर किंग को छेड़ते हुए वहाँ से चले जाती है। इसके जाने के बाद किंग सोचने लगता है कि इसकी मिस्ट्रेस को क्या हो गया है, ये अचानक से इतना चेंज बिहेव क्यों कर रही है। फिर हम देखते हैं यू अपने रूम में आ जाती है। ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही हुई होती है कि मैं कहाँ पर फंस गई हूँ। अगर किंग की बीमारी का 3 दिन के अंदर अंदर इलाज ना हुआ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। और फिर वो खुद ही पागलों जैसी हरकतें भी करने लगती है। इसे सामने रुमाल दिखाई देता है। वो रुमाल से अपने बालों को ड्राई करने लगती है, लेकिन इसके बाल ड्राई नहीं होते। फिर इसको एक स्पेल याद आता है जिसके बारे में इसकी ग्रैंड मदर ने इसको कभी बताया हुआ था। वो इस स्पेल को करती है तो आसमानी बिजली इस पर गिर जाती है, जिससे इसके बाल जल जाते हैं। वो अजीबोगरीब भूतनी सी दिखाई देने लगती है। अब तो ये और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि क्या मैं कोई जादूगरनी हूँ जो इतनी जल्दी किंग का इलाज कर सकती हूँ। ये सोचते हुए वो रोने लगती है। तभी कोई इसके मुंह पर हाथ रखकर इसको एक साइड पर खींचकर ले जाता है। ये आदमी एक सिपाही होता है। ये इसका रेप करने लगता है। यू इसको रोककर कहती है कि मैं किंग की मिस्ट्रेस हूँ, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा ना होगा और किंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो बेहुदा आदमी अपनी हरकत से बाज नहीं आता और तभी कोई अंदर आ जाता है और ये क्वीन होती है। क्वीन अंदर आकर अपने सिपाहियों से कहती है कि मुझे आराम करना है, बेड से कर्टन हटा दो। सिपाही ऐसा ही करते हैं।
क्वीन देखती है कि वहाँ पर कोई सो रहा होता है बिना शर्ट के। वो कहती है ये कौन है और यहाँ पर कैसे आया। तभी यू भी एक साइड से निकलकर सामने आ जाती है। वो बहुत नॉर्मली क्वीन को हाय कहती है। क्वीन कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर यू कहती है कि तुम ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश ना करो, मुझे पता चल चुका है कि ये सब तुमने ही प्लान किया था ताकि तुम किंग को बताओ कि मेरा तो किसी और के साथ अफेयर है और तुम किंग को मेरे खिलाफ करके जेलसी का बदला ले सको। जिस पर क्वीन तो आग बगोला हो जाती है और वो इससे कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे अक्यूज करने की, मैंने खुद तुम्हें इस आदमी के साथ देखा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और बजाय कि तुम शर्मिंदा हो मुझसे माफी मांगो तुम मुझे ही अक्यूज कर रही हो। अब झूठ सच का फैसला किंग ही करेगा। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इसको पकड़कर किंग के सामने लेकर चलें। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ये आदमी यू के साथ बदतमीजी कर रहा था तो यू ने पाउडर को इस पर फूंक कर इसको बेहोश कर दिया था और खुद वहाँ से साइड पर हो गई थी। और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। क्वीन अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इसको पकड़कर किंग के सामने ले जाए। सिपाही ऐसा ही करते हैं, वो इसको पकड़कर किंग के सामने पेश करते हैं। यू को तो किसी भी किस्म का कोई डर नहीं होता क्योंकि वो जानती है कि मैं सच्ची हूँ। ये सब किंग के सामने पेश होते हैं। किंग कहता है कि मुझे नहीं लगता यू मिस्ट्रेस ऐसा कर सकती है, लेकिन क्वीन ने भी यू को कसूरवार साबित करने का पूरा इंतजाम किया हुआ होता है। वो किंग से कहती है कि बेहतर यही होगा कि आप इस आदमी से खुद ही पूछ लें जो यू के साथ था। वो आदमी किंग को बताता है मुझे कुछ आदमियों ने ये रुमाल देकर कहा था कि ये रुमाल महल में जिस लड़की का है वो तो सब आदमियों के साथ कुछ पैसों के लिए फिजिकल हो जाती है और ये रुमाल यू का ही है, इसीलिए ये मेरे साथ भी खुशी खुशी इंटीमेट हो रही थी कि क्वीन ने आकर हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। यू कहती है ये सब झूठ है, ये रुमाल तो मेरा है ही नहीं। लेकिन किंग इसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी मिस्ट्रेस होकर तुम किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकती हो। यू कहती है लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफ साजिश है और मैं तो इस बात को साबित भी कर सकती हूँ। क्वीन तो परेशान ही हो जाती है ये बात सुनकर कि क्या यू के पास ऐसी कोई चीज भी है जिससे ये अपनी बेगुनाही को साबित कर सकती है। किंग यू से कहता है कि बताओ, साबित करो कि ये रुमाल तुम्हारा नहीं है। जिस पर यू किंग से कहती है कि किंग जैसा कि आप जानते हैं मैं सारा दिन मेडिसिन तैयार करने के लिए हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों को हाथ लगाती रहती हूँ, तो अगर तो ये मेरा रुमाल है तो हब्स की स्मेल इस रुमाल में से आनी चाहिए। जिस पर किंग जल्दी से इस रुमाल को स्मेल करता है तो इस रुमाल में से किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही हो। किंग जल्दी से इस रुमाल को नीचे फेंक देता है और इस आदमी को कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरी मिस्ट्रेस को झूठा एक्यूज किया। किंग को यकीन हो जाता है कि कोई यू को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दो और इसकी अच्छी खासी धुलाई करें। फिर किंग क्वीन से कहता है तुम भी जरा मुझे ये तो बताओ कि तुमने यू को एक्यूज क्यों किया। जिस पर क्वीन कहती है मुझे तो किसी ने आकर इन्फॉर्मेशन दी थी कि यू मिस्ट्रेस किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है। किंग क्वीन से कहता है कि जिसने भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी उसको मेरे सामने लेकर आओ। क्वीन किंग के कहने पर अपनी कनीज से कहती है कि जाओ उस इन्फॉर्मर को लेकर आओ। इसकी कनीज जाती है और वो वापस आकर बताती है कि जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसने तो सुसाइड कर ली। यू का तो शक सीधा सीधा क्वीन पर जाता है। वो कहती है ये जो कोई भी है मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिसने गवाही देने वाले को भी खुद ही मार डाला है और अब उसकी मौत को सुसाइड का नाम दे रहे हैं। जबकि क्वीन कहती है मिस्ट्रेस यू मुझसे गलती होगी, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया और आज से हम दोनों बहने बहने हैं। जबकि यू का तो मूड इसके साथ ऑफ ही रहता है। तभी किंग अपनी जगह से उठता है और यू के करीब आकर कहता है कि मेरे साथ चलो और उसे लेकर एक कमरे में आ जाता है। यू दरवाजा बंद करती है और जैसे ही मुड़ती है बादशाह इसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, अगर तुमने मेरा इलाज कल तक ना किया तो समझ लेना कि तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। यू तो किंग के इस तरह से अचानक रिएक्ट करने पर हक्का बक्का रह जाती है। वो कहती है मुझे लगता है कि कोई आपको स्लो पॉइजन दे रहा है क्योंकि अपेरेंटली तो आप ठीक है, लेकिन जो बीमारी आपको है उससे लगता है कि स्लोली स्लोली आपकी मौत हो जाएगी। इसलिए आज से मुझे आपके साथ खाना खाना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या खा रहे हैं। किंग कहता है कि ठीक है, तुम आज से मेरे साथ ही खाना खाया करो। और यू सोचने लगती है कि ये कैसा इंसान है, कितनी बुरी तरीके से इसने मेरा गला दबाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्वीन अपनी मेड के साथ बैठी हुई होती है। इसकी मेड इसको बताती है कि आपने देखा कैसे यू किंग के साथ रूम में गई थी, वो लास्ट में किंग को सेड्यूस कर रही हुई होगी। इस बात पर क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मेड से कहती है जितनी जल्दी हो हमें इस यू से छुटकारा पाना है। जिस पर इसकी मेड इसके करीब आकर कहती है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो इसके कान में आइडिया बताती है
और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं यू के पास क्वीन की मेड कुछ सामान लेकर आती है। वो यू को कहती है कि रात को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्वीन उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है और उसने आपको ये मेकअप आइटम्स एक गिफ्ट के तौर पर भेजी हैं। हमारी यू तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा सियानी होती है, वो समझ आते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो क्वीन के मेड के जाने के बाद मेकअप चेक करती है और इससे पता चलता है कि मेकअप में तो पॉइजन है, जिसे फेस पर लगाने से सारे का सारा फेस जल भी सकता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं यू किंग का इलाज कर रही हुई होती है और बातों बातों में वो किंग को ये भी बता देती है कि क्वीन ने मुझे मेकअप भेजा था, लेकिन वो सारे का सारा मेकअप पॉइजनस था। किंग इसे कहता है कि जो भी हो, तुम महल में किसी भी किस्म का डिस्प्यूट नहीं करोगी और ऐसी छोटी मोटी बातों को अवॉइड करना सीखो और मेरा इलाज करने पर ध्यान दो। तब ही यू किंग का इलाज कर लेती है और किंग को बताती है कि आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, जिस पर किंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसे अभी भी यकीन नहीं आता कि क्या मैं वाकई में ठीक हो गया हूँ। वो यू से कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो, क्या मैं ठीक हो गया हूँ? पर यू कहती है कि किंग आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अगर आप चाहे तो आज रात आप किसी मिस्ट्रेस के साथ इस बात को कंफर्म भी कर सकते हैं। तभी किंग इसे बाजू से पकड़कर घुमाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, क्यों, मुझे क्या जरूरत है किसी और कनीज की? जब मेरा इलाज तुमने किया है तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही नाइट स्पेंड करूं? जिस पर यू कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा और आपका डॉक्टर और पेशेंट वाला ताल्लुक है और वैसे भी आपकी क्वीन की नजर हर वक्त मुझ पर रहती है, इसलिए बेहतर है मैं तो आपसे दूर ही रहूं। और वो वहां से जाने लगती है। किंग इसको दोबारा से पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरी डॉक्टर हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी तो तुम मुझे अच्छी तरीके से जान सकोगी कि आगे चलकर मेरा इलाज किस तरह से करना है। यू फिर से इनकार कर देती है और किंग इसको कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम किंग को इनकार करो। यू का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा लवली होता है। वो मॉडर्न टाइम से ट्रेवल करके पास्ट में जो गई हुई होती है, तो वो किंग से डरने के बजाय बहुत अम्यूजिंगली उसे बातों के जाल में फंसा कर वहां से चले जाती है। और यहाँ पर किंग ये सोचने लगता है कि यू पहले तो ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं किया करती थी, अचानक इसे क्या हो गया है, ये इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। किंग के पास से वापस आने के बाद यू क्वीन के भेजी गई मेकअप को, जिसमें पॉइजन था, दोबारा से जाके क्वीन की मेड की टेबल पर रख देती है और सोचती है, तुम मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहती हो, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मेड वो मेकअप लगाती है तो उसका सारे का सारा फेस जल जाता है, खराब हो जाता है। वो अपना फेस देखकर चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते जब वो टेबल की तरफ देखती है तो उसको पता चलता है कि यू ने मेरी प्लानिंग को, जो मैंने इसके खिलाफ की थी, उसने मेरे ही अगेंस्ट यूज किया है। मेड सोच लेती है कि अब जो भी हो जाए मैं तो यू को नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं यू एक बार फिर से किंग को चेक कर रही हुई होती है। किंग इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेड का चेहरा खराब हो गया है, जिस पर वो कहती है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि शुरुआत क्वीन ने की है, उसने पहले मुझे पॉइजनस मेकअप भेजा। जिस पर किंग कहता है, मुझे आगे से जवाब देने की कोशिश ना करो, ये मेरा हुक्म है कि तुम उसका चेहरा दोबारा से ठीक करोगी और हाँ, आज तुम मेरे साथ नाइट भी स्पेंड करोगी, क्योंकि मेरा किसी भी लड़की को देखकर कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। अब मुझे सिर्फ तुम ही अच्छी लगने लगी हो। यू कहती है, किंग ये आप क्या कह रहे हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है अभी तक आपने किसी सेक्सी सी कनीज को नहीं देखा। आपको चाहिए अपने लिए एक प्यारी सी मिस्ट्रेस ढूंढे, तो वो आपको लाजमी अच्छी लगेगी और आप इसको लाजमी टच करेंगे। जिस पर किंग इसे बालों से पकड़कर क्लोज करके कहता है कि क्या तुम किंग को रिफ्यूज कर रही हो? जिस पर यू कहती है, मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं तो आपके ही कहने पर क्वीन की मेड का इलाज करने का सोच रही हूँ। और वो किंग के फेस को प्यार से थपकी देकर वहाँ से चले जाती है। किंग खुद से बात करते हुए कहता है कि भाग लो, जितना मुझसे भागने की तुम कोशिश कर सकती हो। क्वीन की मेड के पास आती है। वो अपने वॉन्ट्स की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उन पर कोई मेडिसिन लगा रही हुई होती है। यू को देखकर वो सीखवा हो जाती है, यानी हाइपर हो जाती है और इस पर अटैक करने लगती है। यू मुस्कुराने लगती है और कहती है, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरे कुछ काम आना होगा। और वो फेस पर लगाने वाली मेडिसिन इसको देकर कहती है कि अगर इससे तुम्हें थोड़ा बहुत आराम आएगा तो बाकी की मेडिसिन भी मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं यू बैठी हुई होती है। जब मेड इसके पास आती है, मेड का फेस अब काफी हद तक ठीक हो चुका हुआ होता है। वो यू से कहती है, मुझे बाकी की मेडिसिन भी दे दो। यू इससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें बाकी की दवाई भी दे देती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा कुछ काम करना होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम्हें क्वीन की एक्टिविटीज पर नजर रखना होगी और आज के बाद तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, क्वीन के लिए नहीं।
जिस पर मेड फौरन मान जाती है। मेड यू के कान में कुछ बताती है और यू इसको मेडिसिन दे देती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है। यू सोचने लगती है कि क्या जो अभी अभी मुझे मेड ने बताया है, क्या मुझे इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं। फिर वो सोचती है जो भी है कुछ न कुछ करके मुझे इस महल से बाहर जाना होगा। क्वीन की बर्थडे पार्टी भी आ रही हुई होती है, तो यू सोचती है कि बर्थडे की सेलिब्रेशन के दौरान मैं कोई ना कोई रास्ता यहाँ से निकलने का ढूंढ ही लूंगी। और फिर बर्थडे पार्टी वाले दिन महल वासियां किंग के सामने होती हैं। किंग यू को कहता है कि इस खुशी के मौके पर मैं चाहता हूँ कि तुम सबको एंटरटेन करो और अपना डांस दिखाओ, जिस पर यू बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करती है। सब इसके डांस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और किंग की तो खुशी की इंतहा ही नहीं रहती। कहता है मुझे नहीं लगता था कि मेरी फेवरेट मिस्ट्रेस इतना अच्छा नाच भी सकती है। ये सब देखकर क्वीन और क्वीन की मेड तो और भी ज्यादा जेलस हो जाती हैं, जबकि यू किंग को शुक्रिया कहकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है। तभी एक मेड अल्कोहल सर्व करने के लिए आती है। इसके पास एक खंजर यानी चाकू होता है, जिससे वो किंग पर अटैक कर देती है। यू वहाँ से भाग जाने के फ्राक में होती है और वो भागते भागते किंग पर जा गिरती है और वो अटैकर जो कि किंग पर अटैक कर रही हुई होती है, उसके नाइफ से यू जख्मी हो जाती है और वो इंजर होकर बेहोश हो जाती है। किंग को यू के साथ बिताए हुए सारे पल एक एक करके याद आने लगते हैं और इस अटैकर को अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यू बेहोश पड़ी हुई होती है, किंग इसके पास ही होता है। वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा वरीड होता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या यू ठीक है, जिस पर डॉक्टर इसको बताता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कट बहुत ही ज्यादा माइनर है और कुछ ही देर में यू को होश भी आ जाएगा। तभी यू एक आंख खोलकर देख लेती है, दोबारा से आंख बंद कर लेती है। डॉक्टर के जाने के बाद किंग यू को देखकर उदास हो जाता है, फिर बातें करने लगता है। वो कहता है तुमने हमेशा मेरी हेल्प की, मुझे प्रॉब्लम से निकाला, मैंने तुमको हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया, मैंने तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया, मैंने तुम्हें अपना प्यार का यकीन दिलाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे बार बार रिजेक्ट किया। तुमने इस बात को नहीं समझा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। ये सब बातें वो कर ही रहा होता है। यू अपनी आंखें खोल लेती है और पानी पानी पुकारती है। किंग इसे जल्दी से पानी पिलाता है, फिर यू को अपने बाजुओं में लेकर इससे पहले माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव किया, लेकिन इस सब के बावजूद आज तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हो गया हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं भी हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यू तो इमोशनल होके इसके गले ही लग जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं 1 महीना गुजर चुका हुआ होता है और क्वीन और इसकी मेड बैठे हुए यही बातें कर रहे होते हैं कि 1 महीना हो गया है और यू किंग के और भी ज्यादा क्लोज हो गई है और किंग की फेवरेट बन गई है। और किंग ने तो इसको बहुत ही ज्यादा हीरे और जवाहरात के जेवरात भी बना दिए हैं। हम लोग जितना चाहते थे कि यू किंग के सामने बुरी बन जाए और यहाँ से दफा हो जाए, वो तो किंग के और भी ज्यादा करीब हो गई है। जिस पर क्वीन की मेड कहती है कि यू को लगता है कि मैं इसके साथ हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं तो अभी भी क्वीन के साथ ही हूँ और मैं यू की बर्बादी चाहती हूँ। फिर क्वीन अपनी मेड के कान में कुछ बताती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं यू रेस्ट कर रही हुई